नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुडं तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारिके। यह परम मांगलिक ग्रंथ श्री छैडाला जी है। इसके रचयिता पंडित दौलत राम जी है। छैडाला की दूसरी ढाल में हम मिथ्यात्व का स्वरूप समझकर समझ रहे हैं, जिसमें अभी तक हम अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान और अग्रहित मिथ्या चारित्र समझ चुके हैं। अब ग्रहित मिथ्यात्व में कुगुरु, कुदेव और कुधर्म का स्वरूप हम समझ रहे हैं, जिसमें से कुगुरु का हम लोग पढ़ चुके हैं और कुदेव का हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कल तक हमारी ये चर्चा हुई थी कि किस किस प्रकार से कौन कौन कुदेव है और वो क्यों है ना, ये सब हमने चर्चा की थी। और कोई अगर जिन धर्म की भी मान्यता रखने वाला जीव हो, पर फिर भी अगर उसमें भगवान के लक्षण नहीं है, तो हम उन्हें भगवान के जैसे तो पूज नहीं सकते। भगवान के जैसे उनकी पूजा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि भले ही वो भगवान के भक्त है, वो भी तो भक्त ही है ना, वो भगवान थोड़ी ना हुए। जैसे भगवान का भक्त मैं हूं, तो आप लोग को मेरी पूजा तो करोगे नहीं, बराबर है। ऐसे ही कोई देव गति के, स्वर्ग के भी कोई देव अगर है, देव है, देवी है, तो वे भगवान के मात्र भक्त होने से पूजनीय नहीं है। वो सम्माननीय है, हम उनका सम्मान जरूर कर सकते हैं, पर उनकी पूजा कहीं पर नहीं होनी चाहिए होती है। बराबर है, क्यों नहीं होती? क्योंकि उनमें भगवान के लक्षण ही नहीं है। भगवान के लक्षण क्या है? भगवान का लक्षण है वीतरागता, सर्वज्ञता। हाँ, अब जो वस्त्रों के साथ में है, जिन्होंने कपड़े पहन रखे हैं, वो तो अपने आप में वीतरागी दिख ही नहीं रहा है। तो जो वस्त्र सहित है, उसकी पूजा कैसे हो सकती है? ठीक है, तो यहीं से आप सिर्फ ये दो फॉर्मूले याद रखो, तो आप हमेशा, आपको कोई मुश्किल नहीं पड़ेगा डिसाइड करने में। क्या क्या दो फॉर्मूले हैं? कि वीतरागता और सर्वज्ञता। वीतरागता कैसे पहचानी जाती है अपन सीख चुके हैं। हाँ, मोह राग द्वेष। राग का चिन्ह क्या है? कि उन्होंने वस्त्र पहने होंगे, क्योंकि राग है शरीर से, इसलिए वस्त्र पहने। आभूषण पहने होंगे, मुकुट लगाया होगा। हाँ, वो आशीर्वाद दे रहे होंगे, या फिर उनको खूब सजा रखा होगा, उनको तिलक लगा रखा होगा। ये सब राग के चिन्ह है। बराबर। द्वेष के चिन्ह, कि वो, उनकी मुद्रा बहुत खतरनाक होगी, बहुत डरावने वो दिखेंगे। हाँ, लोग उनसे डरते होंगे, या वो किसी को दंड देते हुए दिख रहे हैं, किसी को त्रिशूल से मार रहे हैं, किसी के हाथ में गदा है, किसी के हाथ में तलवार है। ये सब द्वेष के चिन्ह है। तो जो इन प्रकार के राग द्वेष के चिन्हों के साथ में है, वे पूजनीय नहीं है, उनकी पूजा नहीं की जाती है, क्योंकि वे रागी द्वेषी है। और रागी द्वेषी तो हम भी है, तो हम में और उनमें तो कोई अंतर ही नहीं है। इनफैक्ट हम उनसे कम द्वेष रखते हैं। क्यों विशुद्धि? आप किसी को तलवार से जाके मारते हो क्या? या आप किसी को त्रिशूल से मारते हो? हाँ, अरे हम तो इतना सोचते भी नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति किसी को तलवार, त्रिशूल, गदे से मार रहा है, तो उसके मन में तो हमसे भी ज्यादा द्वेष है। तो देखा जाए तो हम उससे अच्छे हैं, कि हम तो इतना भी द्वेष नहीं करते। हाँ, तुम इतना राग करते हो क्या कि मैं रोज आभूषण पहनूं, सबका आशीर्वाद दूं, मुकुट लगाऊं, मेरा सिंहासन हो? अरे हमें भी इतना राग नहीं है। तो जब हमें जो राग इतना नहीं है, और ऐसा जो राग जिनमें पाया जाता है, वो भगवान कैसे कहला सकते हैं? उनकी पूजा कैसे हो सकती है? ठीक है, इस प्रकार से हम लोग स्वरूप समझ रहे थे। आइए अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब भगवान की पूजा करते ही क्यों है? अगर हम लोग भी भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो इसके तीन कारण होते हैं। सबसे पहला कारण, सबसे मेन कारण है मोक्ष सिद्धि के लिए। ध्यान से पढ़ना भैया, सब आज की चीज अच्छी बात है। भगवान की पूजा क्यों की जाती है? कि सबसे पहले में पहले कि हम भी भगवान जैसे बने, हमको भी मोक्ष की प्राप्ति हो। हाँ, इसलिए भगवान की पूजा की जाती है। दूसरा, इस लोक के हित के लिए। इस लोक मतलब है जो मेरी प्रेजेंट लाइफ है, प्रेजेंट लाइफ मेरी अच्छे से रहे, मैं दुखी नहीं हूं, मैं परेशान नहीं हूं। हाँ,
इसलिए। और तीसरा कारण है परलोक के हित के लिए, कि जो मेरे फ्यूचर है, जो मेरे अगले भव है, उन भवों में भी मैं सुख शांति से रहूं। इन्हीं कारणों से भगवान की पूजा करते हैं, हर कोई इसलिए करता है। इसके अलावा कोई चौथा कारण है क्या, बताओ आप लोग, चलो बताओ कोई भी इनके अलावा कुछ कारण है कि नहीं हमको ना एग्जाम में फर्स्ट आना इसलिए हम भगवान की पूजा करते हैं। हाँ तो ठीक है, वो इस लोक का हित हो गया। नहीं हमको है ना अगले भाव में स्वर्ग में देव बनना है, तो ठीक है वो परलोक का हित हो गया। आप कुछ भी कारण लेके आओगे भगवान की पूजा का, तो वो इन तीन में से कहीं ना कहीं आएगा। ठीक है, हम भगवान की पूजा क्यों करते हैं उनमें से आएगा। अब अपन ये विचार करते हैं कि कुदेव की पूजा करने से ये सब होता है क्या, कि भैया कुदेव की पूजा करने से तो मोक्ष की सिद्धि का कार्य तो होता ही नहीं है, उल्टा वो हमको मोक्ष से दूर कर देते हैं, है ना। तो ये पहला रीजन तो अपना कैंसल हो गया। आइए अब दूसरे की बात करते हैं। इस लोक संबंधी हित, क्या प्रेजेंट लाइफ में हम लोग सुखी हो जाएंगे उनकी पूजा करने से। तो इस लोक संबंधी हित सुख मतलब कि लौकिक सुखों की प्राप्ति हो, हम निरोगी रहे, हाँ हम बीमार ना पड़े, हमारे पास धन संपत्ति अच्छी बनी रहे, हमारा परिवार खुश रहे, हमारे पास किसी चीज की कमी ना हो। हाँ ये सब तो लौकिक सुख। और आत्मिक सुख माने हमें आत्मा का सुख मिले, सम्यक दर्शन आदि प्राप्त हो, ये इस लोक संबंधी हित है। क्या कुदेव को पूजने से इनकी प्राप्ति हो जाती है, कि कुदेव की पूजा से तो इस लोक संबंधी सुख भी प्राप्त नहीं होते हैं। क्योंकि ये जो लौकिक सुख है, जितने भी बाहर के हमें सुख दिखते हैं, ये सब सुख तो पुण्य की प्राप्ति से होते हैं। अगर पुण्य है तो आप सुखी हो। ठीक है, अब पुण्य कैसे होगा, कि हम अच्छे परिणाम रखेंगे, हम अच्छे भाव रखेंगे तो पुण्य होगा, है ना। अब साइकिल समझ रहे हो सब लोग, चेन है एक ये, कि हम सुखी कैसे होंगे, कि पुण्य रहेगा तो हम सुखी होंगे। पुण्य कैसे आएगा, कि पुण्य आएगा शुभ परिणामों से, अच्छे परिणाम, मंद कषाय, हाँ तीव्र कषाय ना हो, क्रोध मान माया लोभ के परिणाम ना हो, पाप के परिणाम ना हो, हिंसा के परिणाम ना हो, शुभ परिणाम हो, शांत परिणाम हो, इनसे पुण्य का बंध होता है। और शुभ परिणाम विषय और कषायों की मंदता रूप होते हैं, बराबर है। और कुदेव की पूजा भक्ति तो विषय कषायों की तीव्रता रूप है। देखो नवरात्रि, रोजा, गणेश उत्सव, होली, दशहरा, दीपावली आदि, क्या इन विषय की वृद्धि, क्या विषय की वृद्धि रूप या कषाय की वृद्धि रूप पूजा अर्चना से पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। अब देखो, आप दो फेस्टिवल सामने रखिए, कौन कौन से। एक तरफ हम रख रहे हैं नवरात्रि, और एक तरफ हम रख रहे हैं अष्टानिका। ठीक है, उदाहरण के लिए ज्यादा मजे काय में आते हैं, अपूर्व, विशुद्धि। अरे सब तुम मायाचारी वाले आंसर दे रहे हो। ज्यादा मजा आते हैं नवरात्रि में, अरे हम नए नए कपड़े पहनते हैं, फ्रेंड्स के साथ में घूमने जाते हैं, गरबा खेलते हैं, डांडिया खेलते हैं, है कि नहीं। उसमें लोग ज्यादा एंजॉय करते हैं। चलो आप नहीं करते हो, दूसरों की अपन बात करें, तो व्यक्ति को अपन बोले कि देखो अभी अष्टानिका चल रही है, आपको पता है क्या करना है, आपको नियम संयम से रहना है, आपको बाहर का भोजन नहीं करना है, आपको रात्रि भोजन नहीं करना है, आपको छना हुआ पानी पीना है, और आपको पूजा करनी है, स्वाध्याय करना है, अभिषेक करना है, सामायिक करनी है, प्रतिक्रमण करना है। अरे भगवान, ये कोई त्योहार होता है क्या। तो त्योहार क्या होता है, त्योहार मतलब हम घूमने जाएंगे, हम नए कपड़े पहनेंगे, हम हमारे गहने पहनेंगे, हाँ हम खूब अच्छे से तैयार होंगे, फिर हम मंदिर जाएंगे, हम खूब डांस करेंगे, हम खूब नाचेंगे, फिर हमको बदले में अच्छा अच्छा खाने के लिए मिलेगा, उसका नाम त्योहार है। ये कोई त्योहार थोड़ी ना होता है। हाँ अब बताओ, अष्टानिका ज्यादा एंजॉयबल है या नवरात्रि में ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। नवरात्रि में ज्यादा एंजॉयमेंट दिखता है सभी को। हाँ आप लोग भले अभी ना बोलो, पर और किसी से अगर अपन पूछे, कोई भी नॉर्मल व्यक्ति से, तो वो क्या बोलेगा, नवरात्रि में मजा आता है, दशहरा में मजा आता है। पर्यूषण में क्या रखा है, बस। और तो और जितने हमारे मजे थे वो मजे भी छीन लेते ये तो। अभी तक तो हम बाहर भी खाते थे, अब 10 दिन बाहर भी नहीं खाने देती है मम्मी, है कि नहीं। तो ये 10 दिन, ये 8 दिन तो हमको कष्ट के लगते हैं। इससे अच्छा तो हम कुदेव के पास में जाएंगे तो वहां एंजॉयमेंट होगा। तो वो ये बोल रहे हैं कि वहां पे आपको जो एंजॉयमेंट दिख रहा है, भले ही वो डांस का हो, भले ही वो गानों का हो, भले ही वो गरबे का हो,
भले ही वो खाने पीने का हो, भले ही वो प्रसाद का हो, भले ही वो भांग का हो, भले ही वो नशे का हो, वो जितने भी एंजॉयमेंट आपको दिख रहे हैं, वो सब एंजॉयमेंट्स विषय कषायों की पूर्ति करते हैं कि विषय कषायों को कम करते हैं, इतना सा बताओ। इन सब से हमारे जो विषय कषाय मतलब पांच इंद्रियों के जो हमारे विषय है, अच्छा अच्छा खाने की इच्छा, अच्छा देखने की इच्छा, अच्छा सुनने की इच्छा, अच्छा टच फील करने की इच्छा, अच्छा सूंघने की इच्छा, ये हमारे पांच इंद्रिय के विषयों को बढ़ाते हैं कि कम करते हैं? बोलो, बढ़ाते हैं कि कम करते हैं? कि बढ़ाते हैं? वो तो सीधे सामने के सामने दिख रहा है ना हमको। अच्छा, हमारी कषाय यहाँ पर बढ़ती है कि कम होती है? बढ़ती है। अभी मान लो ये अपूर्व अपने दोस्तों के साथ मिलके 10 दिन गणपति जी का वो लगाए, क्या बोलते हैं उसको, गणपति जी विराजमान करे, और पूरी सोसाइटी के लोग आकर के इसकी खूब तारीफ करे, वाह क्या अरेंजमेंट है, क्या लाइटिंग है, क्या पांडाल है, क्या भजन है, क्या मूर्ति है, हाँ क्या डेकोरेशन है। ये सब अगर करेंगे तो बताओ मान कषाय होगी कि नहीं होगी? होगी, बिल्कुल होगी। हाँ, और कोई आपकी तारीफ इतना सब करने के बाद भी तारीफ नहीं करे तो क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। हाँ, और मान लो कि आपने वो पूरा अरेंजमेंट किया था, 10 दिन का बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया, आपने सबको बुलाया, आपने पार्षद को बुलाया, आपने विधायक को बुलाया, और सबसे लास्ट दिन तो आपने सांसद को भी बुलाया, सब लोगों को आपने बुलाया अपने फंक्शन में, और वो लोग आपके फंक्शन में आए। हाँ, और आप स्टेज पे जाकर के उनकी झूठी तारीफ कर रहे हो, अरे विधायक जी तो महान हैं, विधायक जी ने हमारा खूब सपोर्ट करा है, जबकि आप अंदर ही अंदर पता है आपको विधायक जी कोई महान नहीं है, विधायक जी से खराब तो कोई है ही नहीं। पर फिर भी हम वहां मायाचारी कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि जब तक झूठी तारीफ नहीं करेंगे तो फंडिंग कहाँ से आएगी, लोग कहाँ से इकट्ठे होंगे? मायाचारी भी चल रही है वहां पे, और लोभ लालच तो चल ही रहा है, सब कुछ सामने दिख रहा है। हाँ, इसका मतलब ये जितने भी राग रंग के जितने त्योहार है, भले ही आप 10 दिन का गणेश उत्सव हो, 9 दिन की नवरात्रि हो, 1 महीने का रोजा हो, जो कुछ भी चीजें हो, इनमें मात्र पांच इंद्रिय के विषय और चार कषाय, इनका ही पोषण होता है। इनमें शांति कहाँ होती है, ये बताइए आप, शांति होती है इनमें कहीं? और जब तक शांति ही नहीं है, जब तक हमारे परिणामों में भद्रता नहीं है, तब तक पुण्य बंद कैसे होगा? और जब तक पुण्य बंद नहीं होगा, तब तक पुण्य का उदय कैसे आएगा? और पुण्य का उदय आए बिना हम सुखी हो सकते हैं क्या? हाँ, मतलब ये तो ऐसी बात हुई कि हमने दूध में डाला नमक और हम एक्सपेक्ट कर रहे दूध मीठा हो जाए। बताओ कब होएगा दिव्यांश दूध मीठा? अरे अपन बेस्ट क्वालिटी का नमक डालेंगे ना, बेस्ट क्वालिटी का नमक, सबसे महंगा वाला। हाँ, अरे तुम कोई सा भी नमक डालो, भारत में डालो कि पाकिस्तान में डालो कि अमेरिका में जाके डालो, दिन में डालो कि रात में डालो, गाय के दूध में डालो या भैंस के दूध में डालो, वो दूध कभी मीठा नहीं होगा। ऐसे ही जो कुगुरु कुदेव कुधर्म की भक्ति सेवा पूजा करेगा, उसके नियम से विषय कषायों की तीव्रता होगी, और विषय कषाय की तीव्रता होने से कभी भी शुभ परिणाम नहीं होंगे। शुभ परिणाम नहीं होंगे तो पुण्य का बंध नहीं होगा, पुण्य का बंध नहीं होगा, पुण्य का उदय नहीं आएगा, पुण्य का उदय नहीं आएगा तो सुखी कैसे होगे? माने इस लोक संबंधी सुख भी नहीं है। ठीक है, समझ में आया सभी को कि इस लोक संबंधी सुख भी क्यों नहीं है? अब चेन समझिए पूरी। अब वो अभी अपना एक पॉइंट रह गया, तो मुझे कल वो करना था, उसको अभी अपन करेंगे, ठीक है? मुझे याद दिलाना आप। चलिए आगे। हाँ चलो, ये भी है कि विचारिए, एक भक्त गणेश जी की स्तुति किस रूप में करेगा? क्यों, अभी जैसे मैंने आपके सामने बोला गणेश जी, अब आप आंख बंद करके उनकी भक्ति करो, स्तुति करो, उनके बारे में सोचो, तो आपके मन में क्या विचार आ रहा है? हम्म कि एक बड़े से पेट वाले व्यक्ति है, हाँ, जिनका सिर हाथी वाला है, उनकी सूंड है, उनके एक हाथ में लड्डू है। ठीक है, ये एक जनरल है। फिर उसके बाद अलग अलग सीजन के हिसाब से गणेश जी बदलते रहते हैं। जैसे आईपीएल आता है तो गणेश जी को क्रिकेटर बना देते हैं, भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो गणेश जी को सोल्जर बना देते हैं। वो तो अलग अलग है, पर एक जो एक जनरल रूप है वो हमको यही ख्याल में आता है।
कि कोई एक व्यक्ति है जिनकी सूंड है, वो बढ़िया आराम से बैठे हुए हैं, उनके हाथ में लड्डू है, वो चूहे की सवारी कर रहे हैं और बड़ा पेट है उनका। इस रूप में ही हम भगवान की पूजा करते हैं ना गणेश जी, अगर मैं बोलूंगा आपको तो। हाँ, मतलब मोटे पेट वाले व्यक्ति की, उनको हम बोलते हैं लंबोदर, अच्छी भाषा में लंबोदर, मोटा नहीं लंबोदर। तो अभी आप मुझे बताइए कि अपने जगत में बहुत सारे लोग ऐसे जो लंबोदर है, क्या आप उनकी भक्ति विनय करते हो क्या? आप तो उनकी हंसी उड़ाते हो, हंसी उड़ाते ना अपन उनकी। मतलब हमारे मन में वो उस रूप की अगर हम कल्पना करें तो वो उस रूप की हम कभी पूजा कर ही नहीं सकते। हम्म। ऐसे ही राम या कृष्ण की स्तुतियां किस प्रकार से होती है? हाँ, क्या उनके गुणों से होती है, उनके आत्मिक गुणों से? कृष्ण की स्तुति कैसे होती है? आप बहुत धन्य हो। क्यों धन्य हो? क्योंकि आप चोरी करते थे, आप चोर हो इसलिए आप धन्य हो। अभी मैं बोल रहा हूँ चोर तो बहुत लोग को लगेगा, अरे बाप रे भगवान को चोर बोल रहे हैं। हाँ, क्योंकि अपनी आदत नहीं है ना सुनने की, अपनी आदत है भगवान के रूप में देखने की, भक्ति पूजा करने की। हम्म। पर जो घर घर जाकर के माखन चुरा रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? चोर ही कहलाएगा ना। क्यों अपूर्व? मानो कि तुम अभी लॉकडाउन जैसे ही खुलेगा, तुम अपनी कॉलोनी में किसी के भी घर में घुस जाओ किचन में और उनके ऐसे सामान उठा उठा के ले आओ। एक दिन आम ले आओ, हाँ, एक दिन पपीता ले आओ, एक दिन तरबूज लेके आ जाओ। हाँ, फिर हम बोलेंगे बड़ा नटखट है अपूर्व, इसकी लीलाएं तो देखो, ऐसा बोलेंगे क्या? कॉलोनी के सब लोग पकड़ के पीटेंगे तुमको कि ये कैसा लड़का है। हैं? और ऐसे ही एक और चीज, हम भगवान की भक्ति करते हैं, किस रूप में भक्ति करते हैं? आप धन्य हैं। क्यों धन्य हैं? अरे आपकी लीला है। कैसी लीला है? अनेकों गोपियां आपके साथ में रास लीला करती है ना? अकेले कृष्ण और उनके साथ में अनेकों गोपियां रास लीला कर रही है उनकी, इसलिए आप महान हैं। माने वो कृष्ण करे तो उनकी रास लीला, और अभी कोई करे तो उसका क्या कैरेक्टर है, ढीला, ये अच्छे कैरेक्टर वाला नहीं है। और भगवान करे तो उनकी रास लीला, ऐसी कैसी पार्शियलिटी है? अरे जब भगवान कर सकते हैं तो भक्त तो कर ही सकता है ना। जब भगवान कर सकते हैं तो भक्त तो ऑब्वियसली कर ही सकता है, क्योंकि जब बड़े व्यक्ति कर रहे हैं तो छोटे व्यक्ति तो कर ही सकते हैं। हाँ, क्यों? जैसे मान लो अभी मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ, है ना, और मेरे आसपास ऐसे 15-20 लड़कियां हो, बिल्कुल अच्छे से। हाँ, कोई यहाँ पर बैठी है चेयर पे, कोई इधर सामने है, कोई ऐसे है। तो बताओ आपका कितना मन लगेगा क्लास में आने का, क्लास सुनने का? किसी का भी नहीं लगेगा। नहीं लगेगा ना। तो आप जब मुझे ही नहीं सुन पा रहे हो ऐसे, तो आप भगवान की पूजा कैसे कर सकते हो इस रूप में? ठीक है, ये लॉजिक से, सिर्फ लॉजिक्स बता रहा हूं मैं आपको। हम्म। हम जगत में हर जगह अपनी बुद्धि लगाते हैं, हर जगह अपना दिमाग लगाते हैं, और जहां पे लगाना चाहिए वहां पे हम लगाते ही नहीं है। चलिए आगे, समझ में आया ना आपको यहां तक? कुदेव से इस लोक संबंधी आत्मिक सुख की प्राप्ति भी नहीं होती, क्योंकि शांति कषायों की मंदता से होती है, और पूर्व में कहे अनुसार कुदेव की पूजन से कषाय अधिक बढ़ते हैं, इसलिए शांति की उपलब्धि भी नहीं होती, शांति भी नहीं मिलती है। अच्छा, कुछ लोग दया संतोष आदि के द्वारा शांत परिणाम ही देखे जाते हैं। कितनी बढ़िया बात है। अब आप बोलोगे कि हर कोई थोड़ा दुखी है। हमने तो बहुत लोग देखे, वो हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे हरे, वो ऐसा ऐसा करते हैं और वो बहुत शांत परिणामी दिखते हैं। वो तो सब लोग की इनफैक्ट हेल्प भी करते हैं, वो लोगों की दया करते हैं, जीवों के ऊपर दया करते हैं, एनजीओस चलाते हैं, कितने समाज सेवा के काम करते हैं। तो वो लोग तो शांत दिखते हैं। तो वो जो उनको जो शांति दिख रही है, वो भगवान की पूजा के कारण नहीं है, कुदेवों के कारण नहीं है, वो तो उनके स्वयं के परिणाम में विषय कषायों की मंदता है, इसलिए वो हमें शांत दिखते हैं। समझ में आया? हाँ, कुदेव की पूजा दुखों के भय से करते हैं। हाँ, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो डर के मारे उनकी पूजा करते हैं कि इनकी पूजा नहीं करेंगे तो हमारा बुरा हो जाएगा, हम इनके पास सिर झुकाने नहीं जाएंगे तो इस साल अपना कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है बिजनेस में। अगर इस बार शिरडी में जाकर के अपन ने सोने का छत्र नहीं चढ़ाया तो इस बार तो भैया लॉस। हाँ, ऐसे बहुत लोगों की मान्यता होती है बिजनेस में।
कि अगर हमने यहां पर जाकर के चादर नहीं चढ़ाई तो इस बार तो खूब घाटा होने वाला है। तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि भैया डर के कारण भगवान की पूजा हो रही है। तो पहले ये समझो कि जो दुख तुम्हारे ऊपर आएंगे वो दुख आते क्यों हैं। कि जैसे सुख पुण्य के उदय से आते हैं, ऐसे दुख पाप के उदय से आते हैं। और पाप का उदय कब आता है? कि पाप का उदय पाप कमाने से होता है। और पाप कैसे कमाया जाता है? कि विषय कषय की तीव्रता हो तो उससे पाप कमाया जाता है। विषय कषय की तीव्रता कैसे होती है? कि कुदेव की पूजा विशेष, कुदेव की पूजा विषय कषय की तीव्रता वाले भावों से है। समझ में आया? माने ये तो वही बात हो गई कि हम किसी जंगल में हैं और उस जंगल में हमको दो चार गुंडों ने घेर लिया, है ना। और वहीं हमारे सामने एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के पास में हम दौड़ लगा करके उस व्यक्ति के पास में गए और उसको बोला हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो। और बाद में पता चला कि वो व्यक्ति तो उन गुंडों का सरदार था। कैसा लगेगा? कि अपन जिसके पास में बचने के लिए गए थे वो तो उनका सरदार निकला, उनका मालिक है। ऐसे ही तुम कुदेवों के पास में सुख की इच्छा से गए थे, दुखों को मिटाने के लिए गए थे, पर वो कुदेव ही तुम्हारे दुख का कारण बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं ये पूरा यहाँ पे दिया हुआ है कि दुख होते हैं पाप के उदय से, पाप होता है विषय कषाय की तीव्रता से, और विषय कषाय की तीव्रता होती है कुदेव की पूजा से। इसलिए कुदेव से तो उल्टा दुख बढ़ने वाले हैं। और यदि दुखों से भय हो तो पुण्य अर्जन रूप अरिहंत आदि की भक्ति करो। अगर पुण्य अर्जन करना है, दुखों से डर लगता हो, तो भैया जिनेंद्र भगवान की पूजा करो, तो पुण्य की प्राप्ति होगी। क्यों पुण्य की प्राप्ति होगी? क्योंकि जिनेंद्र भगवान की पूजा में कोई विषय कषाय का पोषण नहीं होता है ना। अपन लगा के भी देखो ना साथ में, ऐसा नहीं कि हम जैन है तो हम जैन को ही मानेंगे, नहीं। आप लगा के देखो, हम सुबह भगवान की पूजा करते हैं, उसमें आपके कौन से विषयों की पुष्टि होती है? ना हमारे भगवान कुछ डेकोरेटेड है, ना हमारा मंदिर इतना सजा हुआ है, ना हमारी थाली इतनी सजी हुई होती है, ना हम 56 भोग चढ़ा रहे। अरे हम तो चावल चढ़ा रहे सिर्फ। हाँ, ना हमें लोभ रहता है, ना हमें मान रहती है, ना हमें क्रोध रहता है, ना मायाचारी, ना हिंसा करते हैं हम भगवान की पूजा करते समय। ना हम झूठ बोलते हैं, ना हम चोरी कुशील करते हैं। तो जब हम इतना बढ़िया अच्छे से रह करके भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो हमें पुण्य कैसे नहीं मिलेगा? समझ में आया आपको? बिल्कुल मिलेगा। और पुण्य मिलेगा तो सुख मिलेगा। ठीक है। हाँ, विचारिए, किसी ने पाप कार्य किया है तो क्या कोई उसे पाप के फल से बचा देगा? क्यों? बताओ रिदम। तुमने पाप तो कर लिया है, अब तुमको पाप के फल से बचना है, तो तुम कैसे बचोगे? बच सकते हो? कोई बच सकता है क्या इस दुनिया में? कि जैसे मैंने पाप तो कर लिया पर मैं चाहता हूं कि ना मुझे सजा नहीं मिले, तो मैं बच सकता हूं कि नहीं बच सकता हूं? बताओ। हम्म। कि भैया अगर ऐसा होने लग जाए कि तुम पाप करो और तुमको माफी मिल जाएगी, तुम बच जाओगे, कि अगर ऐसा होगा तो पुण्य पाप की व्यवस्था बेकार हो जाएगी। फिर तो कोई पुण्य और क्या पाप, सब जो इच्छा होगी वो करेंगे और बाद में अब पापों से बच जाएंगे। कि भैया हमने ना पूरे साल बहुत सारे पाप किए थे, तो हम है ना क्या कर रहे, हम साल भर में एक बार गंगा जी में डुबकी लगा देते हैं। तो उस डुबकी लगाने से क्या होता है कि हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। अच्छा, ऐसे धुलते होते पाप तो कितनी बढ़िया बात होती। हम्म। फिर तो यहाँ पे कोई हाई कोर्ट नहीं होनी चाहिए, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं होनी चाहिए, कोई पुलिस स्टेशन नहीं होना चाहिए, कोई जेल नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। क्यों? कि इसने पाप करा है, अब इसको अगर शुद्ध होना है तो ये क्या करेगा? गंगा जी में डुबकी लगा लेगा, वो शुद्ध हो गया। अगर ऐसा ही होता तो जो गंगा जी में तैरने वाली मछलियां है वो तो कितनी पुण्यशाली होती। क्यों? क्योंकि वो तो रहती उसमें है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सब ग्रहित मिथ्यात्व है, संसार का कारण है। ग्रहित मिथ्यात्व माने लॉजिक की कमी। इसमें मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि हमारा धर्म अच्छा है, मैं तो आपको खाली लॉजिक्स बता रहा हूं।
कि अगर कोई थोड़ा भी बुद्धिमान व्यक्ति होगा, मैं ये सब हम इसलिए नहीं छोड़ रहे कि हम जैन हैं इसलिए हम उनकी पूजा नहीं करेंगे, हम तो लॉजिक्स बता रहे हैं ना आपको। टोडरमल जी ने कितना जोरदार काम किया है कि उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम जैन हो ना इसलिए तुम वहां मत जाओ, तुम जैन हो इसलिए आलू मत खाओ, तुम जैन हो इसलिए रात में मत खाओ, नहीं, कभी नहीं। लॉजिक है, लॉजिक, हर चीज का लॉजिक है, बिना लॉजिक के तो बात ही नहीं है। ठीक है, अतः हमारे स्वयं के पाप उदय के बिना कोई हमारा बिगाड़ नहीं कर सकता। ऐसा निश्चय करके व्यर्थ के भय से कुदेव को नहीं मानना चाहिए। ये भैया इसका आप लोग वैसे प्रेजेंटेशंस तो आपको सब मिल जाएगी ग्रुप में, पर फिर भी स्क्रीनशॉट ले लो, गजब की स्लाइड है ये। क्योंकि अधिकतर बार हम लोग सिर्फ भय के कारण से करते हैं, डर के कारण से, हमारा बुरा नहीं हो जाए। उन्होंने बोला था कि तुम वहां पर जाके उनकी पूजा नहीं करोगे तो तुम्हारी मम्मी चल बसेगी, तो इसलिए हम पूजा करने जा रहे हैं। बहुत बार होता है ऐसा, अभी तो आप लोग छोटे हो, आपको मालूम नहीं है, बड़े होगे थोड़ी दुनिया देखोगे ना, तब पता चलेगा कि दुनिया में कैसे डरा डरा करके धर्म कराया जा रहा है। डर के मारे ग्रहित मिथ्यात्व। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, इनको भी इतना डर है कि रात में 1-1, 2-2 बजे भी पैदल नंगे पैर अपने घर से गणेश जी को सिर ढोकने गए। क्यों? हमारा बुरा नहीं हो जाए, हमारा बुरा नहीं हो जाए। सोचो, इतने बड़े व्यक्ति भी ग्रहित मिथ्यात्व से दूषित है। अरे लोग क्या क्या नहीं करते। मैं अगर दाढ़ी कटा लूंगा तो मेरी पत्नी मर जाएगी। अच्छा, दाढ़ी कटाने से पत्नी मर जाएगी? इसलिए मैं दाढ़ी बढ़ा के रखता हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं, मैं तो है ना ये वाला नाखून बढ़ा के रखता हूँ। क्यों? क्योंकि ये नाखून बढ़ाने ना मेरा लक का काम है। अगर ये नाखून बढ़ा रहता है ना तो मेरे पास में खूब पैसे आते हैं। अगर मैं रेड टी शर्ट पहनता हूँ ना तो उस दिन मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है। ये सब ग्रहित मिथ्यात्व है, ये आपको बता रहा हूं मैं। अकेले भगवान को पूजना नहीं, ये सब भी ग्रहित मिथ्यात्व है। ओहो, बिल्ली ने रास्ता काट लिया, आज का दिन तो बेकार। अच्छा, बिल्ली के रास्ता काटने से दिन बेकार कैसे होगा बताओ? हाँ नहीं, वो मैं ऐसे बैठा हुआ था और है ना वो मेरे पैर के ऊपर से कूद के चला गया, अब मेरी हाइट ही नहीं बढ़ेगी। बचपन में ऐसा बहुत होता था, हम लोग तो खैर बहुत सुना, हमने करते भी थे कि तू एक बार और वापिस ऐसे उसको लांग, नहीं तो उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। ओ तुमने चप्पल उल्टी रख दी, अब पक्के में झगड़ा होगा, अब तो लड़ाई होने वाली, चप्पल उल्टी रखी है। ये सब मिथ्यात्व है। अभी कितने गिनाऊं आपको मैं? सब मिथ्यात्व है। क्यों? आखिरी लाइन उसका उत्तर दे रही है। हमारे स्वयं के पाप के उदय के बिना कोई हमारा बिगाड़ नहीं कर सकता। ना कोई चप्पल, ना कोई बिल्ली, ना कोई तराजू, ना कोई अगरबत्ती, ना कोई चादर, ना कोई तिलक, ना कोई प्रसाद कुछ भी नहीं। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, फल निश्चय ही वे देते। करे आप फल दे अन्य तो, स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज, स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। पढ़ते हो ना आप लोग सामयिक पाठ में, अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी। अरे इस जीव को इसके कर्मों के अलावा कोई और फल देता ही नहीं है। करे आप फल दे अन्य तो, काम तो खुद करे और फल उसको दूसरा दे। तो स्वयं करे आप फल दे अन्य तो, स्वयं किए निष्फल होते। तो खुद के करने का तो मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि कर में रहा हूं और फल वो दे रहा है, तो मेरे करने का सेंस क्या रहा? हाँ, जैसे खाना मेरी मम्मी खा रही है और पेट मेरा भर रहा है, तो मेरी मम्मी के खाने खाने का मतलब क्या रहा? अगर मुझे पेट भरना है तो खाना किसे खाना पड़ेगा? अगर मुझे ये मोबाइल चार्जिंग पे, इस मोबाइल को मुझे चार्ज करना है और मैंने पिन दूसरे मोबाइल में डाल रखी है, तो ये कैसे चार्ज होगा बताओ तो सही आप। हाँ, अब पाप के उदय से मुझे बचना है और मैं जा दूसरे के पास रहा हूं बचाने के लिए, तो वो कैसे बचा सकता है भैया? तुम्हारा पाप का उदय है तो तुमको भोगना पड़ेगा। समझ में आया? और निश्चित भोगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बांधे है ना। ठीक है। हाँ,
पाप का उदय होगा तब तो कुदेव बुरा करेगा, उसकी पूजा करने से वो दुख दूर हो जाएगा। अरे पाप का उदय होने पर भी पाप ही बुरा करने वाला है, कुदेव बुरा करने वाला नहीं है। उस बुरा को दूर करने का उपाय पुण्य प्राप्ति है, जो कि कुदेव सेवा से नहीं होती बल्कि पाप वृद्धि होने से दुख और बढ़ता है। पुण्य प्राप्ति का उपाय वीतरागता की आराधना है। कि साहब वो मेरे को बहुत समय से पैर में दिक्कत थी, बहुत सारे डॉक्टर को दिखा लिया, कहीं भी फर्क नहीं पड़ा। फिर एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि उधर देवास की टेकरी पर जाना, वहां पे माता रानी को भोग चढ़ाना, मेरे तो कमर का दर्द ठीक हो गया, तुम्हारे भी पैर का दर्द ठीक हो जाएगा। तो भैया माता रानी के पास चले गए। हाँ, वो बोल रहे हैं कि अगर जब तक तुम्हारे खुद का पुण्य का उदय नहीं होगा ना, कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं। और उल्टे उल्टे काम करोगे तो और पाप ही होगा, पाप का उदय आएगा, दुख और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ठीक है। और पुण्य प्राप्ति का उपाय मात्र वीतरागता की आराधना है। चलो, हाँ ये देखो आ गया, ये मेरे को बताना था कि कल्पित कुदेवों का चमत्कार तो देखा जाता है? चमत्कार तो देखा जाता है ना, कि सर आप भले ही जितना बोल दो, पर हमने तो अपनी आंखों से देखा है, हमने अपने कानों से सुना है, उसने ऐसा करा था तो उसका काम तो हो गया। वहां तो कितनी बार हमने देखा है, घंटी बजने लग जाती है रात में। हाँ, वहां पे हम डालते तो है शराब, पर वो शराब पता नहीं कहाँ चल जाती है, वो तो खुद ही पी जाते हैं। उज्जैन में एक भगवान शराब पीते हैं, तो ऐसा बहुत जगह होता है। हाँ, तो वो ऐसा चमत्कार तो हमको देखने में आते हैं। आप भले ही बोलो सब झूठा है, सब झूठा है, पर हमको तो दिख रहे हैं ना कितने चमत्कार। क्या लिखा है कि वो चमत्कार कुछ कल्पित देवों के नहीं, उनके मानने वाले व्यंतर आदि का है। जैसे जिन प्रतिमा को कोई चमत्कार दिखता है, तो कोई जिनेन्द्र भगवान ने वो चमत्कार नहीं किया है, उनके मानने वाले देवादि ने किया है। ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे ऊपर मंदिर है, और मंदिर में एकदम प्रतिमा में से जल निकलने लग जाए, तो क्या पार्श्वनाथ भगवान जल निकाल रहे हैं क्या? हाँ, कि पार्श्वनाथ भगवान ने बोला आजकल पब्लिक थोड़ी कम आ रही है, एक काम करो कुछ चमत्कार करो तो पब्लिक बढ़ जाएगी। तो पार्श्वनाथ भगवान ने क्या करा कि शिखर जी से अपना मोक्ष हुआ, तो शिखर जी के जितने मंदिरों में मेरी प्रतिमा है, सब प्रतिमाओं से मैं जल की धारा निकाल लेता हूँ, तो मेरे भक्त बढ़ जाएंगे। तो बताओ पार्श्वनाथ भगवान ऐसा करेंगे क्या? अरे वो तो सिद्ध हो गए, उनको क्या मतलब है। पर ऐसा होता तो है, हमने नॉन जैन के, हमने तो जैनों में भी देखा है बहुत बार कि कहीं पे ऑटोमेटिक रात में घंटी बजने लग गई, कहीं पर भगवान की प्रतिमा में से जल निकलने लगा, कहीं पर भगवान की प्रतिमा डैमेज थी, वो ऑटोमेटिक सही हो गई। बहुत बार हम लोगों ने देखा है। तो ये चमत्कार तो भगवान करते हैं ना, क्यों रिदम? चमत्कार को नमस्कार। तो चमत्कार है इसलिए हम नमस्कार कर रहे हैं। भगवान करते तो है चमत्कार। तो बोल रहे भगवान नहीं करते भैया, उन भगवान को मानने वाले जो देव है, वो देव जरूर आकर के कर सकते हैं। अब क्यों करते हैं, कि उसके एक दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन तो कि जो देव होते हैं ना, व्यंतर जाति के मैक्सिमम, ये थोड़े क्या होते हैं, क्या बोल सकते हैं, कुतूहल टाइप के होते हैं। कुतूहल मतलब इनको कुछ ना कुछ करने के लिए चाहिए। जैसे अपने शरारती बच्चे होते हैं ना, शरारती बच्चे, वो कैसे होते हैं, वो शांत नहीं बैठते, उनको कुछ ना कुछ चाहिए करने के लिए। कभी उसके सामने जाएंगे, कभी उधर जाके ऐसा मुंह बनाएंगे, कभी कुछ करेंगे, उनको कुछ ना कुछ करना है। तो ऐसा मानो ये व्यंतर जाति के देव ऐसी ही प्रवृत्ति के होते हैं कि उनको कुछ ना कुछ करना रहता है एंजॉयमेंट के लिए। हाँ, तो एक कारण तो ये है। दूसरा कारण कि लोगों की धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़े, लोग धर्म से जुड़े। हाँ, क्योंकि लोक में चमत्कार अगर हो जाता है तो लोग उसे बढ़िया मानते हैं, महान मानते हैं। तो कदाचित किसी को धर्म से जोड़ने के लिए, कदाचित धर्म का प्रभाव दिखाने के लिए कोई स्वर्ग का देव ऐसे कार्य करता है, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। पर चमत्कार होने से वो भगवान बड़े हुए क्या, ये बताओ। चमत्कार होने से वो भगवान बड़े हुए क्या? अरे भगवान तो ऑलरेडी बड़े हैं, उनको बड़ा होने की जरूरत नहीं है। सोचो, अगर चमत्कार से भगवान बड़े हो जाए, तो जिस मंदिर में कभी चमत्कार ही नहीं हुआ, वहां के भगवान तो भगवान ही नहीं बचेंगे। अगर चमत्कार की ही पूजा हो, तो बाकी भगवानों का क्या होगा? कि नहीं, वो पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग आया था, फिर वो देवी देवता आए थे, उन्होंने रक्षा करी, इसलिए पार्श्वनाथ भगवान धन्य है, उपसर्ग को जीता।
अच्छा, इसका मतलब शीतलनाथ भगवान धन्य नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर तो कोई उपसर्ग आया ही नहीं था। तो शीतलनाथ भगवान कम भगवान, पार्श्वनाथ भगवान ज्यादा भगवान, ऐसा कुछ है। हम्म। अभी पता है, ऐसे अगर जनरल क्लास स्टार्ट करने के पहले कभी मैं बोल दूं ना, क्या, पदम प्रभु भगवान की जय, शीतलनाथ भगवान की जय, तो आपको लगेगा भी नहीं कि भगवान का नाम लिया है। क्यों? क्योंकि हमारी आदत पड़ी हुई है, आदिनाथ भगवान, चंदा प्रभु भगवान, शांतिनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान, पार्शनाथ भगवान, महावीर भगवान, बस, बाहुबली भगवान, बस। हाँ। अच्छा, ईमानदारी से आप लोग ईमानदारी से बताना, मान लो कहीं पे पंच कल्याणक हो, बस अपन जल्दी से कर रहे हो टाइम हो गया लास्ट। अब कहीं पर पंच कल्याणक हो, ठीक है, वहां 24 तीर्थंकर की प्रतिमा विराजित होनी है। हाँ। और आपको ऑप्शन मिले, क्यों, आप कौन से भगवान की प्रतिमा विराजित करना चाहोगे? ईमानदारी से बताना, कितने इन 6 भगवानों की प्रतिमा विराजित करेंगे? हाँ, सभी। और कोई बोलेगा कि नहीं, वो आप एक काम करो ना, आप मल्लीनाथ भगवान की प्रतिमा विराजित करो। नहीं, मल्लीनाथ भगवान नहीं, तो पार्श्वनाथ भगवान की करेंगे, महावीर भगवान की करेंगे। तो भैया तुमको भी भगवानों में भेद दिख रहा है, मतलब तुम्हारी दृष्टि सम्यक नहीं है, तुम मिथ्या दृष्टि हो। क्या बात कर दी कि हाँ, तुम भगवानों में भेद कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हारी दृष्टि सम्यक नहीं है। शांति सिर्फ शांतिनाथ ये भी मिथ्यात्व है, इसकी चर्चा चलो अपन कल अच्छे से करेंगे। शांतिनाथ भगवान शांति देते हैं, बाकी भगवान नहीं देंगे। क्यों, धर्मनाथ भगवान शांति देंगे कि नहीं, बताओ? वैसे तो शांतिनाथ भगवान भी शांति नहीं देते। अभी कल मैं आपको एक शांति पाठ पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छा है ना, अपन उसमें चर्चा करेंगे। चलो आज इतना ही रखते हैं, फिर बातें अधूरी रह जाएगी। चमत्कार वगैरह का देख लिया, ठीक है, ये सब हो गया। ये सब हम सूर्य पूजन वगैरह पढ़ चुके हैं ना, ग्रहों का अपन पढ़ चुके हैं। ग्रह शांति के लिए क्या करना है, तो भैया पुण्य का काम करो जितना हो सके, तो अपने सारे काम अच्छे होंगे। ठीक है। हाँ, अब ये जैन नवग्रह क्या है, हमारे इंदौर में तो एक नवग्रह जिनालय है, इंदौर वाले लोगों को पता होगा। तो ये नवग्रह क्या होता है, तो इसकी चर्चा भी अपन कल करेंगे, ठीक है। बस अभी टाइम हो गया है, क्षेत्रपाल पद्मावती का अपन पढ़ ही चुके हैं। चलिए, जिनवाणी स्तुति करते हैं, और विशेष चर्चा है इसकी अपन आराम से कल वापस चालू करेंगे। निज निधि निज में बताही, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। कोई प्रश्न हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम उसको कल क्लास में डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा मुझे। जय जिनेन्द्र।